गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आज नया टॉपिक आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद, इस टॉपिक के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे। आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद। आतंकवाद के विषय में आप लोग जानेंगे आतंकवाद है क्या। तो आतंकवाद जानने से पहले हम चर्चा करते हैं प्राचीन काल के समय में आतंकवाद की समस्या प्राचीन काल में भी विश्व स्तर पर पाई जाती थी। प्राचीन समय में आसुरी शक्तियाँ आतंकवाद के रूप में थी। अनेक असुर अपनी मायावी शक्तियों द्वारा आतंक फैलाकर जनता को आतंकित करते थे तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। वर्तमान समय में यह कार्य मानव ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं निराशा से ग्रसित होकर प्रारंभ कर दिया। मानव ने यह नकारात्मक सोच अपने मन में विकसित कर ली कि वह आतंकवाद एवं बंदूक के बल पर ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। इस धारणा के प्रचार प्रसार से आतंकवाद इतना अधिक प्रभावी एवं व्यापक हो गया कि सामान्य व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ गया। वर्तमान समय में आतंकवाद के भयावह रूप को देखते हुए इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त रूप से सभी देशों को सोचने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि इस भयानक स्थिति का कोई एक देश सामना नहीं कर सकता है। तो आतंकवाद वह वाद विचारधारा या कार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत एक समूह या संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित तथा राष्ट्रहित का तनिक भी ख्याल न करते हुए हिंसा या हिंसात्मक धमकी का सहारा लिया जाता है। आतंकवाद के संबंध में प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार इन्होंने आतंकवाद को किस तरह से परिभाषित किया। आतंकवाद केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या है। ये अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का है और निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद है क्या? भय के सिद्धांत का समर्थन करना ही आतंकवाद है। आतंकवाद का अर्थ डर या भय तथा वाद का अर्थ इस सिद्धांत का समर्थन करने से होता है। दूसरे व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करके उसे अपनी बात मनवाने का प्रयास करना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का आशय ऐसे संगठित प्रयत्नों से होता है जो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु भय एवं विनाश का वातावरण उत्पन्न करके अनुचित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ग्रांड वर्डला के अनुसार आतंकवाद किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सत्ता के पक्ष में एवं विरोध में हिंसा के उपयोग की धमकी है। आतंकवाद के मुख्य तत्व क्या हैं? आतंकवाद के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं
यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है। दूसरा, यह अवैध और गैरकानूनी होता है। यह बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है। और अपने कारनामों के औचित्य को दर्शाने के लिए धार्मिक ग्रंथों या राजनीतिक विचारों के विचारों को अपने लक्ष्य के अनुसार तोड़ मड़ोड़ कर मदद से प्रस्तुत करता है। इस बात पर बल देता है कि वह कर रहा है या कह रहा है वही ठीक है। अब आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद के कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है राजनीतिक आतंकवाद, दूसरा है सामाजिक आतंकवाद, तीसरा धार्मिक आतंकवाद और चौथा है वैश्विक आतंकवाद। तो इनमें डिटेल्स जानते हैं कि राजनीतिक आतंकवाद क्या है। राजनीतिक आतंकवाद में उन सभी असंवैधानिक एवं अनैतिक कार्यों को लिया जाता है जो राजनीतिक पार्टियों एवं राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा कराए जाते हैं। जैसे अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का प्रयोग, दंगे भड़काकर राजनीतिक लाभ कमाना, विरोधी प्रत्याशी को हत्या करवाना, हिंसा के बल पर फर्जी मतदान करवाना एवं हिंसा के बल पर विधायकों को अगवा करना आदि कार्य राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक आतंकवाद। सामाजिक आतंकवाद में क्या है? सामाजिक आतंकवाद की क्रिया में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के चंद व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थ हेतु किए जाते हैं, जिससे समाज का शोषण होता है। जैसे अंतर्जातीय विवाह करने पर वर एवं वधू को मृत्युदंड देना, समाज में छोटी सी त्रुटि पर समाज से बहिष्कृत करना एवं अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर चलने के लिए बाध्य करना सामाजिक आतंकवाद के रूप में माना जाता है। थर्ड पॉइंट है धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद से आशय है उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो धर्म विरोधी होती हैं, परंतु चंद लोग उन्हें धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति हेतु किसी दूसरे के पुत्र या पुत्री की बलि देना धार्मिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती, परंतु तांत्रिक इस कार्य को धार्मिक बताकर इसे करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चौथा पॉइंट है वैश्विक आतंकवाद। इससे आशय है साम्राज्यवादी नीति एवं संकीर्ण वैश्विक सोच के कारण वैश्विक आतंकवाद को जन्म मिलता है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले आतंकवादी आक्रमण ओसामा बिन लादेन के संगठन की संकीर्ण सोच थी। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद का फैलाना तथा आतंकवादी संगठनों को सहायता प्रदान करना भी इस श्रेणी में आता है। ये आतंकवाद के प्रकार थे। अब आतंकवाद के उद्देश्य और सांप्रदायिकता का अर्थ के विषय में अगले टर्न पर जानेंगे। धन्यवाद। और इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न दे रहे हैं, आपने पढ़ा और जाना आतंकवाद क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप लोग करेंगे। इससे संबंधित जो हमने पढ़ाया आतंकवाद क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में आतंकवाद के उद्देश्य, आतंकवाद को समाप्त करने के उपाय, भारत में आतंकवाद, सांप्रदायिकता का अर्थ नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।